It's hard to breathe, but that's alright. Hush. एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने लेजर्स में करंट लायबिलिटी के ग्रुप देख लिए थे। नेक्स्ट था आपका डिपॉजिट असेट। डिपॉजिट से नाम से लग रहा है हम जब भी कभी कहीं पर पैसा जमा करवा कर आते हैं, और असेट अगर लिखा हुआ सामने मतलब हम हमारा पैसा जमा करवा रहे हैं। लायबिलिटी मतलब होता कि हम किसी और की ये संपत्ति ले रहे हैं, लेकिन उधार या किसी भी रूप में, लेकिन असेट लिखा हुआ है मतलब हमारी संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो डिपॉजिट असेट में वो पैसा आएगा जो आप डिपॉजिट तो करवाते हैं बट आपके पास रिटर्न नहीं आता उसका। कैसे? तो जैसे हमने कहीं किसी कनेक्शन को लेने के लिए शुरू में पैसा डिपॉजिट करा, तो वो सभी पैसे जाते हैं हमारे डिपॉजिट असेट के अंदर। ये ऐसा पैसा है जो आपके पास रिटर्न नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ऑपोजिट है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्हें अगर सबसे आसान भाषा में समझा जाए और छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशन दी जाए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो माल के आपके जो भी माल या जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये अलग से खर्चे होते हैं, ये माल की कॉस्ट पर कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हम सीधा सा अंतर देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि अगर मैंने पेट्रोल का खर्चा दिया है, लेकिन वो पेट्रोल कौन सा है, तो वो पेट्रोल मेरे माल को डिलीवर करने में लगा हुआ है, तो वो पेट्रोल का खर्चा गिनाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो माल को डिलीवर करने में लगेगा तो उसकी कॉस्ट भी माल में जुड़ेगी और मैं उसकी कॉस्ट को जोड़ के पैसा लूंगा। तो वो जो पेट्रोल है वो मेरा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेकिन अगर वही पेट्रोल मैं स्वयं की गाड़ी में भरवाता हूं, अपनी गाड़ी में फिल करवा लूंगा अगर मैं उसी फ्यूल से, तो हम इनडायरेक्ट मिलेंगे, क्योंकि उसका माल से कोई रिलेशन नहीं है। हम पर्सनली हमारी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और उसमें कोई पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, उसको हम माल डिलीवर करने में यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे यूज के लिए हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो माल की कॉस्ट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। अगर आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं और आपने 20 रुपए उसकी डिलीवरी में लगा दिए, तो वो 20 रुपए कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपका दूसरा कोई खर्चा हो गया, जैसे बिजली का बिल आ गया या फोन का बिल आ चुका है, या फिर बाहर के जो भी खर्चे रहेंगे, वो सभी जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो सीधी सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो माल की कॉस्ट में जुड़ते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो नहीं जुड़ते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इनकम। अगर आपने पैसा चुकाया है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन अगर आप वही पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। सबसे आसान भाषा में हम यही समझ सकते हैं कि जो चुकाया जा रहा है वो एक्सपेंसेस, और उसी का ऑपोजिट अगर वही चीज हम लेते हैं तो डायरेक्ट इनकम में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का बहुत सीधा सा मतलब है कि आप जब भी कभी टैक्स का लेजर बनाएंगे, टैक्स के लेजर में कुछ भी पैसा कम ज्यादा करेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एंट्री आएगी। जैसे जीएसटी, वैट, टीडीएस, ये सभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस के ही दोनों लेजर जो कि सेम है, जो अभी हमने पढ़े हैं वही है ये भी। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, और ये लंबे टर्म के लिए लिए जाते हैं और इनका यूज बेसिकली बिजनेस के लिए नहीं है। ये कह सकते हैं कि आप स्वयं की संपत्ति खरीद रहे हैं कुछ, तो फिक्स्ड असेट में जाएगी वो। नेक्स्ट आता है वही इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। तो ये हमने अभी देख ही लिए हैं। इनडायरेक्ट इनकम, जब भी कभी आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। उसका ऑपोजिट अगर आप ले रहे हैं तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, अगर आप वो लेते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं, और देते हैं तो एक्सपेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब सीधा सा होता है निवेश। ये निवेश का पैसा आप कह सकते हैं कि कहीं पर अगर आपने पैसा अपना थोड़े दिन के लिए या फिर कह सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए आपने प्रॉफिट के मन से लगाया है एक तरह से, तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। कैपिटल भी यही होता है, लेकिन कैपिटल बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और कैपिटल को इन्वेस्टमेंट से जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कैपिटल से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से हम जो बिजनेस में पैसा है उसका थोड़ा सा हिस्सा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम उसे बाद में उस पैसे को वापस से प्राप्त कर सके और उसमें हमें कुछ मुनाफा मिले। कैपिटल से हम पूरा बिजनेस रन करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का पैसा उस बिजनेस के एक हिस्से को लेता है और उस पर मुनाफा या घाटा हमें मिलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो सीधा सा अंतर है। कैपिटल मतलब जिससे बिजनेस चालू किया गया है, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा थोड़े दिन के लिए हमने मुनाफे के मन से लगाया है, मुनाफे के पर्पस से लगाया है।
जैसे शेयर मार्केट हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल में नहीं लेंगे उसे, शेयर मार्केट को हम पूंजी में नहीं ले सकते हैं, शेयर मार्केट से बिजनेस चालू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका लोन एंड एडवांस असेट और लोन लायबिलिटी। मैंने बोला था जब भी कभी हमारे पैसे की बात होगी तो हम उसे असेट में लेंगे, क्योंकि असेट दिख रहा है मतलब हमारा पैसे की बात हो रही है, हम किसी कहीं पर पैसा दे रहे हैं। लायबिलिटी मतलब हम कहीं पर से पैसा ले रहे हैं। सभी ऑप्शन में यही रहेगा। तो लोन एंड एडवांस असेट में क्या बोलेंगे आप? तो लोन एंड एडवांस का सीधा सा मतलब है कि जब भी हम किसी को या तो लोन के रूप में पैसा देंगे या एडवांस पैसा देंगे तो वो आएगा लोन एंड एडवांस असेट में। नेक्स्ट आता लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी मतलब हम किसी से उधार ले रहे हैं, हम किसी से लोन ले रहे हैं, तो वो सभी प्रकार का पैसा लोन लायबिलिटी में रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर असेट में आप देते हैं और लोन लायबिलिटी में आप किसी से उधार लेते हैं। नेक्स्ट आता मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस मींस कई प्रकार के खर्चे, ऐसा पैसा जो आपका इधर उधर वेस्ट हो रहा है, जैसे आप समझ लें नाश्ते पानी में या फिर ऐसे कहीं पर वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा छोटा अमाउंट जो नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट और उसे नहीं गिनेंगे तो भी चल जाएगा, तो उसे हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। कह सकते हैं इसको हम अदर खर्चा बोल सकते हैं, जो छोटे मोटे आते रहते हैं आपको आए दिन के, तो वो सभी मिसलेनियस में जाते हैं। असेट लिखा हुआ है मतलब हमारा पैसा लग रहा है, पहले ही मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट आता प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या है? प्रो मीन्स आगे का और विजन मतलब जो आपको दिख रहा है। तो जब जब आपको किसी पैसे का भविष्य पहले से आपको पता है कि उस पैसे का कहाँ यूज होना है, तो वो सभी आप प्रोविजन में रखेंगे। जैसे अगर आपको पता है कि आप किसी पैसे से मान लीजिए बाइक खरीदेंगे, तो आप उस पैसे को पहले ही अलग निकाल कर किसी एक सेफ जगह पर रख देते हैं। तो वो जहां पर आप रख रहे हैं, मान लीजिए मैंने किसी बॉक्स में रखा है, तो उस बॉक्स को मैं प्रोविजन के अंडर में बनाऊंगा, मतलब उस पैसे के लिए मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन वाली। ठीक है, तो ऐसा पैसा जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है वो कहलाता हमारा प्रोविजन। नेक्स्ट आता परचेस अकाउंट। जब जब आप खरीदने का लेजर बनाएंगे तो परचेस अकाउंट में उसे रखेंगे। वैसे हमने बाय डिफॉल्ट 3 लेजर बनाए थे, कैपिटल, सेल और परचेस, और तीनों हमने स्वयं के अंडर में रखे थे। तो परचेस का लेजर हम परचेस अकाउंट के अंडर में रखेंगे। तो हमने आज बहुत सारे लेजर एक साथ देख लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बचे हुए भी बता दूंगा। आई होप आपको इतने लेजर समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।